मेवात पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। नीति आयोग के पिछड़े जिलों की सूची में नूंह 20वें पायदान पर पहुंचा। आपको बता दें कि नीति आयोग के देश भर के पिछड़े जिलों की सूची में नूंह जिला 114वें स्थान से पिछले कई सालों में तेजी से तरक्की करते हुए 20वें पायदान पर पहुंच गया है। 20वें पायदान पर आने के लिए केंद्र सरकार ने इस जिले के विकास के लिए 38 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह जानकारी राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम सांसद ने नूंह जिले में लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में नीति आयोग से जुड़े पैरामीटर पर अधिकारियों की बैठक लेने के उपरांत मीडिया से बातचीत में कहे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि शुरुआत में यह जिला देश के सबसे पिछड़े जिलों में अंतिम पायदान पर था, लेकिन पिछले कुछ सालों में अधिकारी व कर्मचारियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। इसी की बदौलत ये जिला अब अंतिम 20 जिलों में शामिल हो गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कई पैरामीटर में यह जिला टॉप 3 में भी शामिल रहा है। इसके लिए कुल 49 इंडिकेटर भारत सरकार ने बनाए हैं। अधिकतर इंडिकेटर पर अच्छा काम हुआ है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में कोटला झील सहित कई अन्य मामलों में पीने के पानी से लेकर सिंचाई के पानी के क्षेत्र में अच्छा काम किया जाएगा, ताकि नूंह जिला देश के टॉप 3 तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 22 जिलों में नूंह जिला नीति आयोग की सूची में एकमात्र जिला है। इसको ऊपर उठाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इस जिले में काफ़ी काम हुआ है। यही कारण है कि अब यह जिला देश के टॉप 20 जिलों में शामिल हो चुका है। बैठक के दौरान उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा सहित तमाम विभागों के अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने झीरकमल कार्यालय नूंह पहुंचकर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू को कुर्सी पर बैठाया। उन्होंने जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू की तारीफ करते हुए कहा है कि जब पिंटू हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य थे, तब उन्होंने जिले के युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरी दी थी। मेहनती और ईमानदार कार्यकर्ता को अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, इसलिए उनको कुर्सी पर बैठाने के लिए भाजपा कार्यालय जा रहा हूं। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नहीं, वो तो हमारे प्रधान हैं सुरेंद्र सिंह जी, और बड़े होनहार हैं। एसएस बोर्ड के अंदर सदस्य रहा करते थे, और जब इनकी वहाँ पे सदस्यता थी तो मेवात के अंदर तो कई ऐसे बच्चे सिलेक्ट हो गए जो कोई उम्मीद भी नहीं करते थे। मतलब 11 अगर कुल रिजल्ट देखा जाए, कई बार तो ऐसा हुआ है कि 11 थे, उसके अंदर 9 मेवात के निकले। कई जगह तो ऐसे थे कि 15 थे तो 15 के 15 मेवात के बच्चे सिलेक्ट हो गए। हरियाणा के और जिलों को पीछे छोड़ दिया। तो वो सुरेंद्र सिंह जी पिंटू आज के दिन आपके यहाँ के बीजेपी के प्रधान हैं, और हम उनको कुर्सी पे बिठाने के लिए अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। मंत्री जी, एक सवाल होगा। नूंह हरियाणा का एकला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। कुल मिलाकर के देश के अंदर 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि किसी लिहाज से आसपास के और ज़िलों से कमज़ोर माने जाते हैं। सन 18 के अंदर ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की स्कीम चालू हुई थी, और उस टाइम 112 में से नूंह 108वें नंबर थी। यानी कि 12 में से अगर 108 घटा दो तो 4 अगर और सीढ़ी डाउन जाती तो लास्ट आ जाती। पिछले 7-8 साल के अंदर जो यहाँ के अफसरान हैं, हरियाणा की जो सरकार है और भारत सरकार की नीति आयोग है, उनके सभी के इंटरवेंशन से सफलता इसी तौर के ऊपर नज़र आती है कि 108 से पौड़ी क्लाइम करते करते आज के दिन पिछली रैंकिंग के दौरान मेवात का नंबर 20वां आया है। यानी कि काफ़ी अच्छी प्रदर्शन हुई है। हर एक इंडिकेटर जो नीति आयोग की तरफ से पेश किए गए हैं, 47 या 49 है मेरे ख्याल से इंडिकेटर्स, उनके ऊपर कुछ के ऊपर तो काम करने की ज़रूरत है, और वो काम हमारी यहाँ की नई टीम अफसरान की करेगी। लेकिन अनेक और हैं जिसके ऊपर काम करने के बाद सफलता प्राप्त हुई है, जिसी के वजह से आज के दिन 108 से बढ़कर के आज के दिन 20वें नंबर पे मेवात आ गया है। तो ये प्रधानमंत्री की तरफ से जो ये आइडिया था
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को ठीक बनाने का, उनकी लोगों को स्वास्थ्य को सबको ठीक बनाने का, उसका एक इंस्पेक्शन करने के लिए मैं अपने ज़िले के अंदर हरियाणा के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आया था और उसकी मीटिंग ली थी। राव साहब 20वें पायदान पर हम पहुंचे हैं, किन किन पैरामीटर पर सबसे अच्छा काम है? देखो, आपका सबसे बढ़िया काम तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। आपके पानी के अंदर, स्कूलों के अंदर, लड़कियों के, महिलाओं के बाथरूम के अंदर 100% हो गया, नहीं तो पहले हुआ नहीं करता था। अनेक चीज़ें और हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, उसके अंदर बड़ा अच्छा काम हुआ है। तो मतलब तकरीबन 90% जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर मेवात ने तरक्की करी है, और आने वाले समय के अंदर जो 1, 2, 4 रह भी गए हैं उसके अंदर मुझे उम्मीद है कि ये पूरा कर देंगे। 20 से टॉप 10 में नूंह जिला आ जाए, इसके लिए क्या निर्देश आप करेंगे? नहीं, कई इंडिकेटर्स के ऊपर तो इंडिविजुअल तौर के ऊपर मेवात ऑलरेडी टॉप कर चुका है देश के अंदर, और जो टॉप करता है तो उसको नीति आयोग की तरफ से पैसा भी मिलता है। तो इस वक्त मेरे ख्याल से 18 करोड़ के करीब, 28 करोड़ के करीब, 28 करोड़ की इनको राशि मिली है भारत सरकार से, अच्छे काम करने की वजह से, टॉप में आने की वजह से। तो वो मेवात की डेवलपमेंट के अंदर खर्च करेंगे। पानी अभी तक हालांकि प्रयास काफ़ी चल रहे हैं। पानी का एक विषय है जिसके बारे में हमने चर्चा करी है और उसको एक स्टडी मंजूर करवाने की हमने पेशकश करी है कि भाई किस तरह से जो हमारे यहाँ पे झील हुआ करती थी, चाहे वो उजीना में थी या संगेल में थी, कोटला झील थी, और एक और जगह के ऊपर थी, उस सब झीलों को उनके पानी को हम रख करके और बरसात के अंदर उनको भर करके सब सॉइल वाटर को किस तरह से उसका स्तर बढ़ाया जाए, इस चीज़ के लिए स्टडी करी जाए। और हम देखते हैं स्टडी के बाद, उसके बाद चर्चा करेंगे। अभी तो पहले टू मच इन एडवांस हो जाएगा, अभी नहीं कहेंगे उसके बारे में, तो स्टडी करवा रहे हैं।